हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके बीच। और आज का टॉपिक क्या है? ब्याज निकालना सीखें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है और इसका हिसाब किताब करना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी यही हिसाब इतना टेढ़ा हो जाता है कि हमें सोचना पड़ जाता है कि आखिर ये हिसाब हम लगाएं तो कैसे लगाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक सुपर ट्रिक लेके आया हूं। आप कह सकते हैं जीनियस ट्रिक, मास्टर ट्रिक, या जो भी आप सुपीरियर ट्रिक जो भी आप कह सकें। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आप मात्र 2-4 एंट्री करके कैलकुलेटर में और फटाफट से ब्याज निकाल सकते हैं, और वो भी बहुत ही सटीक। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके कमेंट पर ही आधारित है, और ये कमेंट किया है संजय कुमार जी ने। तो क्या लिखते हैं संजय कुमार जी? उनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, हेलो सर, अगर 15/1/2021 को 10,000 दिया, फिर 26/2/2021 को 8,000 दिया, फिर 15/4/2021 को 20,000 दिया, फिर 2/4/2021 को 2,000 दिया। अब वो आदमी 31/5/2021 को पैसे दे रहा है, तो उसका कितना इंटरेस्ट बनेगा? विथ इंटरेस्ट रेट ₹2 पर मंथ। कैलकुलेटर की ट्रिक सिखाएं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप भी सोच कर देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये कितना जटिल है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग डेट में ये रुपए दिए गए हैं, 10,000, 8,000, 2,000, 20,000। अब यहाँ पर अगर हम ये टोटल अमाउंट जोड़ें तो कुल 10, 8, 18, 2, 20 और 20, 40,000 हो रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग डेट है, प्लस यहाँ पर 2% प्रति महीना के हिसाब से ब्याज भी लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप माइंड में सोचिए, और आप ये भी सोचिए कि आपके दिमाग में कोई तरीका सूझ रहा है। अगर कोई तरीका सूझ रहा है तो उसको कमेंट करके आप जरूर बताएं। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि वो 31/5/2021 को पैसे दे रहा है, तो उसका कितना ब्याज बनेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए, जनवरी में वो 10,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, और ये इस तरह से दिया गया है, और हमें सबका ब्याज भी 2% के हिसाब से जोड़ना है। तो देखिए, ये दिया तो गया है एक ही व्यक्ति को, लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम अपनी सुविधा के लिए हम मान ले रहे हैं कि इसको अलग अलग 4 व्यक्तियों को दिया गया है, और उन 4 व्यक्तियों का नाम मैं ABCD रखना चाहूंगा। ABCD को ये पैसे दिए, सुविधा के लिए 4 लोगों को मान ले रहा हूं। अब हम इसके हिसाब से टोटल इतने दिन से लेकर यहां तक का टोटल दिन निकाल लेंगे, और सबका दिन निकालने के बाद सबका ब्याज कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उस सारे ब्याज को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। हमें पूरा हमारा ब्याज मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस समस्या को हल करने के लिए जो मैंने 4 लोगों को, अलग अलग लोगों को मैंने यहाँ पर लिया था, उनके लिए देखिए मैंने एक टेबल यहाँ पर बना लिया है, जिससे हम लोगों को ये हिसाब निकालने में, ये ब्याज निकालने में आसानी हो। अब आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, टोटल जनवरी से हमारा शुरुआत हुआ है और कहाँ तक चला है? मई तक चला है। तो यहाँ देखिए 5 महीने मैंने ले लिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब यहाँ पर देखिए कि 15/1/2021 को 10,000 रुपए ए को मान लीजिए कि दिया गया,
ए को कितना दिया गया, 10,000 रुपए दिया गया। ठीक है, अब ए को 10,000 रुपए दिया गया, तो देखिए कई तारीख को दिया गया है, 15 तारीख को, और जो टोटल दिन होता है वो 31 दिन होता है। कितने दिन होता है, 31 दिन। तो अब देखिए यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 15 तारीख को हमने पैसा दे दिया, तो 15 तारीख वाला दिन और इसके बाद 31 टोटल दिन है, और 15 तारीख को हमने पैसे दिए, तो अगर ये 15 में छोड़ दूं तो टोटल उधर 16 दिन वो हो गए, और ये एक दिन जो 15 तारीख वाला है मिला के 17 दिन हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 रुपए मैंने दे दिए, तो अब मैं जब हमें पैसा वापस करना है उस तारीख तक हम देखेंगे कि टोटल दिन कितने हो रहे हैं। तो देखिए जनवरी में 15 तारीख को दिया गया है, तो टोटल होगा 17 दिन। कितना दिन होगा, 17 दिन। इसके बाद फरवरी में 2021 में 28 दिन ही थे, यानी 28 तारीख तक ही था। इसके बाद मार्च में 31 का महीना होता है, 31 दिनों का। इसके बाद अप्रैल में 30 दिनों का महीना होता है। मई में 31 तारीख को हमें पैसे लौटा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए टोटल जो हमारे दिन हो गए। अब अगला बी के लिए अगर हम बात करें तो बी को कितने मिले हुए हैं, 8,000 रुपए। अब अगर हम इसके डेट की बात करें तो डेट इसका है 26 तारीख। तो अब यहां देखिए जनवरी तो इसका खाली चला गया, यानी जनवरी में यहाँ पे कोई दिन इसको नहीं है। और फरवरी में कितना है, तो फरवरी में देखिए 28 का महीना है, तो देखिए 26 तारीख जिस दिन हमने दिया 26, और फिर अगला 27 और 28, 3 दिन आ रहे हैं, तो यहां मैं ले रहा हूं 3 दिन। इसके बाद मार्च में इसका भी 31 होगा, इसके बाद अप्रैल में इसका भी 30 दिन होगा, और मई में इसका भी 31 दिन होगा। इसके बाद अब चलिए आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरे वाले में क्या है, हमने अप्रैल में पैसा दिया है। कब दिया है, यानी कि जो सी को हमने कितना दिया है, 2,000। ये 2,000 रुपए जनवरी में हमने नहीं दिया है, फरवरी में हमने नहीं दिया है, मार्च में हमने नहीं दिया है, बल्कि अप्रैल में 2 तारीख को दिया है। ठीक, तो 2 तारीख को दिया, तो इस दिन से लेकर अगर पूरा जोड़ा जाए तो टोटल जो दिन होंगे वो कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 29 दिन। क्योंकि 1 तारीख वाला 1 तारीख को निकाल दीजिए, तो बाकी जो दिन बचे हैं 2 तारीख से लेकर पूरा 30 तारीख तक 29 दिन हो रहे हैं। और इसके बाद मई में 31 दिन होंगे। तो ये हमारा तीसरा सी का हिसाब हो गया दिनों का। अब अगर हम डी की बात करें तो इन्होंने भी जनवरी छोड़ दीजिए, इन्होंने नहीं लिया है, फरवरी में भी नहीं लिया, मार्च में भी नहीं लिया, अप्रैल में लिया है 15 तारीख को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्रैल में 30 दिन है, 15 तारीख को ले रहे हैं, तो 30 दिन है। पहले तो 15 निकाल देंगे तो वो 15, और ये जोड़ा जाएगा तो 15 और 1 16 दिन हो गए अप्रैल में, और मई में हो गए 31 दिन। तो देखिए इस तरह से हमने दिन निकाला है, और इन्होंने लिया कितना, 20,000 रुपया। कितना लिया है, 20,000। तो इस तरह से टोटल दिन हमने निकाल लिया है। अब यहां पर अगर हम इसको जोड़ें तो इसको अगर आप जोड़ेंगे ये आएंगे 137 दिन। अगर आप इसको ऐड करेंगे ये आएगा 95 दिन। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 60 दिन, और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 47 दिन। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने ये जो समस्या एक ही क्वेश्चन में पूरा उलझ गए थे, अब हमने इसको अलग अलग कर लिया है। अब हम सबका ब्याज हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपए मैंने पहले महीने में इसको दे दिए, और ये हमें 31 तारीख को वापस करेगा। कब वापस करेगा, 31 तारीख को, 5वें महीने में, यानी कि मई में। इसी तरह से बी को हमने इस डेट को पैसे दिए थे, ये भी 31 तारीख को हमें वापस करेगा। सी को जो दिए थे वो भी हमें उसी दिन वापस करेगा, और डी को दिए थे, तो सबका हमने यहाँ अलग अलग दिन निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम सबका अलग अलग ब्याज निकालेंगे, और उन सारे ब्याज को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल ब्याज हमें जो 31/5 को मिलेगा वो निकल जाएगा।
तो अब यहाँ पर जो मैं मास्टर ट्रिक की बात कर रहा था, जो जीनियस ट्रिक है, देखिए हमारा सवाल सरल हो गया है, जो जटिल था उसको अलग अलग करके हम लोगों ने सरल कर लिया है। अब मैं आपको वो जीनियस ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे 2-4 एंट्री करके ही आप कोई भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ का जो स्टार पॉइंट है, जो सुपर ट्रिक है, वो क्या है, ब्याज निकालना है। हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो देखिए मात्र आपको कितने एंट्री करना है, 4 एंट्री करना है, और 4 एंट्री में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। चाहे वो दिन का हिसाब हो, चाहे वो महीने का हिसाब हो, चाहे साल का हिसाब हो, ये ऐसा ट्रिक है कि सब में अप्लाई होगा। तो देखिए ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेटर में क्या एंटर करना है, मूलधन क्या एंटर करना है, यानी जो लिया गया या दिया गया धन है वो एंटर करना है। इसके बाद यहां पर आपको दर एंटर करना है। क्या एंटर करना है, दर। लेकिन दर का जो हिसाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रति माह में होना चाहिए, पर मंथ के हिसाब वाला यहां पर होना चाहिए। अगर आपका ब्याज का दर जो है वार्षिक है, एनुअल है, सालाना है, तो उसमें आप 12 का डिवाइड करके फिर आप यहाँ रखिए, क्योंकि यहाँ पर ब्याज आपको महीने के हिसाब वाला ही रखना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ गुणा लगाना है और यहाँ दिन एंटर करना है। क्या एंटर करना है, दिन एंटर करना है। कितना दिन तक वो पैसा लिया था वो दिन आपको यहाँ एंटर करना है, और इसके बाद यहाँ पर भाग करना है, किसका, 3000 का भाग करना है। जी हाँ, आपको भाग करना, हर बार 3000 का ही भाग करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा स्टार पॉइंट है, और हम इससे दिनों का भी हिसाब निकाल सकते हैं, महीनों को भी दिन में कन्वर्ट करके एक एक दिन का हिसाब हम निकाल सकते हैं। अगर आपका साल का हिसाब है तो उसको भी आप दिन में कन्वर्ट करके आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये आज का स्टार पॉइंट है, जीनियस ट्रिक है, मास्टर ट्रिक है, सुपर पॉइंट है, आप जो समझ लीजिए अच्छा से अच्छा ये वो है। ठीक है, आप ये कह समझ सकते हैं ये ब्रह्मास्त्र है, और ये हर जगह काम करेगा, और इसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये स्टार पॉइंट मिल चुका है, जिससे कि हम दिनों का भी कोई भी ब्याज निकाल सकते हैं। अब इसी ट्रिक को हम इन सब पर अप्लाई करेंगे, और सबका 10,000 का भी ब्याज हम इस डेट तक निकाल लेंगे, 8,000 का, 2,000 का, 20,000 का। तो आइए अब हम कैलकुलेटर एंट्री कर करके इसका ब्याज निकालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर हम ब्याज निकाल रहे हैं, और यहाँ पर ब्याज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एंटर किया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैलकुलेटर में, सबसे पहले हमने मूलधन एंटर किया। तो जो ए का हिसाब था 10,000 इन्होंने लिया था पहले बार में 10,000 रुपए। इसके बाद दर एंटर करना है, तो दर कितना है, 2% है, तो हमने 2 एंटर कर दिया। इसके बाद टोटल दिन कितने हैं, 137 दिन है, और इसके बाद भाग का चिन्ह लगा के 3000 एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो जो हमारा ब्याज हमारा ए का आएगा वो कितना आएगा, 913 रुपया 33 पैसा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक ही लेना है। तो देखिए 913 रुपया 33 पैसा ये ए का ब्याज आ रहा है। आइए अब हम बी का ब्याज निकाल लेते हैं। तो बी को हमने कितना, मूलधन बी का कितना था, 8,000 रुपया, तो हमने 8,000 एंटर कर दिया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, दर हमारा 2% है, तो 2% हमने 2 एंटर कर दिया। इसके बाद इसका टोटल 95 दिन है, तो गुना 95। इसके बाद हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, 3000 करेंगे, और 3000 एंटर करने पर जो बी का ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 506 रुपया 66 पैसा। ये बी का ब्याज बन रहा है। आइए अब सी के लिए बात करते हैं। तो इन्होंने 2,000 रुपए लिया, ठीक है, और इनका जो टोटल दिन हो रहा है वो 60 दिन हो रहा है। तो पहले मैंने 2,000 एंटर कर दिया, फिर गुणे 2% दर। इसके बाद 60 दिनों के लिए है, तो 60 मैंने एंटर कर दिया, और 60 एंटर करने के बाद 3000 का हमने भाग का चिन्ह लगा के 3000 एंटर कर दिया। तो जो इनका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80 रुपए। कितना आ रहा है, 80 रुपए। ठीक है, इसके बाद अब बारी आती है डी की। तो डी के लिए हमने 20,000 को दिया है, तो 20,000 हमने एंटर कर दिया।
इसके बाद दर 2% है तो 2% एंटर कर दिया। इसके बाद इनका जो टोटल दिन है वो 47 दिन है, 47 दिन है, वो हमने एंटर कर दिया और भाग का चिन्ह लगा के हमने एंटर किया 3000। तो इनका जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 626 रुपया 66 पैसा। इस तरह से हमारा ए का भी ब्याज आ गया है, बी का भी ब्याज आ गया है, सी का भी ब्याज आ गया है और डी का भी ब्याज आ गया है। तो अब देखिए ये चारों अलग अलग व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक ही व्यक्ति थे। हमने सुविधा के लिए इनको अलग अलग बांटा था, तो हम सारे ब्याज को हम प्लस कर ले रहे हैं और जब सारे ब्याज को जब हम प्लस कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2126 रुपए 65 पैसे। तो देखिए ये हमारा हिसाब बन रहा है। अब अगर मान लीजिए ये हम पैसे को छोड़ दें, अगर ये जो पैसे बने हैं हमारे छोड़ दें, हम केवल रुपए की बात करें तो भी जो हमारा ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 2125 रुपए। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो टोटल ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 2125 रुपए। अब अगर वो दे रहा है तो ये तो ब्याज रहा और हमारा जो टोटल मूलधन है वो कितना है, 40,000। तो अगर हम इसको भी यहाँ पर ऐड कर दें तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 42,125 रुपए। वो टोटल 31/5/2021 को हमें वो वापस करेगा और इस तरह से हम कोई भी ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये स्टार पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये स्टार पॉइंट से आप यहाँ पे आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो दर होना चाहिए वो महीने में होना चाहिए और बाकी टाइम जो है, चाहे वो महीना हो, चाहे वो साल हो, चाहे वो दिन हो, यहाँ दिन सब जोड़ करके आप रख दीजिए। जैसे ही आप 3000 से भाग करेंगे आपको आपका ब्याज मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।